नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं 11 पीएल स्पेशल के साथ और करेंगे हम उन तमाम बातों की चर्चा जिसको लेकर इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा देश और पूरा झारखंड इस बात की चर्चा कर रहा है कि आखिर हम कैसे वक्त में जी रहे हैं। एक ऐसा वक्त जो कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, एक ऐसा वक्त जिसमें हम कितने पीछे चले जाएंगे इसका आकलन कोई नहीं कर सकता, और एक ऐसा वक्त जिसमें हम मानव अस्तित्व की लड़ाई को जीत पाएंगे भी या नहीं कोई नहीं कह सकता। तो दरअसल कोरोना को लेकर एक रियलिटी चेक भी हम करेंगे कि आखिर हम कितने तैयार हैं और लूप होल्स हमारे क्या है। रियलिटी चेक करने की हम कोशिश करेंगे इस खास 11 स्पेशल के जरिए न्यूज 11 भारत पर। तो बढ़ते खबरों में आगे और बात कर लेते पहले झारखंड में कोरोना की रफ्तार जो है और कोरोना के स्टेटस क्या है उससे जुड़ी हुई। पहले जिस तरह से पैर पसार रहा है कोरोना हमारे यहां, वो हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। राज्य के हालात पर सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। कोरोना महामारी से बचाव और उसके नियंत्रण के लिए कई जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कई नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए ताकि जनता कोरोना के इस संकट काल में हल्का ना हो। एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर हम रियलिटी चेक भी करेंगे एक आम आदमी बनकर, न्यूज 11 भारत नहीं बल्कि एक आम आदमी बनकर, कि हम कोरोना से कैसे निपटें, कोरोना में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे वैज्ञानिक ही हों, चाहे हमारे सरकार ही हों, ये नहीं बता पाने में सक्षम है कि ये कब तक रहेगा। समय बीत रहा है और कई जगहों पर क्या पूरी दुनिया में जो देश सबसे संपन्न देश हैं, वहां की स्थिति बिगड़ी पड़ी है। राज्य में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इधर कोरोना की चेन तोड़ने और लोगों तक सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें राज्य के हालात की सीएम ने समीक्षा की। दरअसल प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना को लेकर झारखंड सरकार ने एक के बाद एक कई अहम फैसले लिए हैं। वायरस से संक्रमित अधिकतर मरीजों को ऑक्सीजन और गहन चिकित्सा की जरूरत पड़ रही है। बेड की कमी को दूर करने के लिए निजी अस्पतालों को 50% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखने के लिए कहा गया है। कोविड केयर अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। राजधानी के सरकारी और निजी अस्पतालों में कितने बेड उपलब्ध हैं, इनमें ऑक्सीजन सपोर्टेड कितने और आईसीयू में कितने बेड हैं, इसकी जानकारी अब कोविड-19 लाइव डैशबोर्ड के माध्यम से तुरंत मिल जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। टास्क फोर्स की जिम्मेदारी होगी कि ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली यूनिट के साथ तालमेल बनाकर ये सुनिश्चित करना कि राज्य के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी न होने पाए। कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है ताकि आम आदमी इस आपदा में परेशान ना हो। लेकिन अफसोस ये भी है कि कई मामले भी सामने आ रहे हैं जहां आम इंसान परेशान है। सरकार के प्रयासों को आम इंसान तक पहुंचाने का जरिया अधिकारी होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जहां आम आदमी और अधिकारियों के बीच की दूरी जनता के दर्द को बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। रांची से ये खबर आ रही है, तत्काल लॉकडाउन के कोई आसार नहीं है। दरअसल सीएम आवास पर एक बहुत ही अहम बैठक हुई, उसके बाद ये बातें सामने आ रही है। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, ये बात भी खुलकर यहां पर सामने आई है। लॉकडाउन पर 2-4 दिनों के बाद ही लिया जा सकता है फैसला कि मौजूदा स्थिति क्या है और ये किस हद तक कारगर हो सकता है और होगा भी या नहीं। इन तमाम पहलुओं पर लॉकडाउन को लेकर चर्चा, क्योंकि उसके बाद फिलहाल सरकार की ओर से ये संदेश आया है कि लॉकडाउन जैसी अभी कोई बात हम नहीं करने जा रहे, लेकिन इस पर हम हो सकता आने वाले दिनों में फैसला ले। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी बात बेमानी है इस वक्त। और फिलहाल सरकार की ओर से ये तमाम चीजें यहां पर की जा रही है कि हमने आखिर तैयारियां कितनी की है, मुकम्मल कितनी है व्यवस्था, और साथ ही साथ हम कितने तैयार इसको लेकर, क्या आम लोगों की सहभागिता उस स्तर तक पहुंच चुकी है जो उनकी होनी चाहिए।
और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे न्यूज 11 भारत के मैनेजिंग एडिटर अरूप चटर्जी का, जो इस वक्त पोलैंड पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरूप सर, जिस तरीके से हम लगातार इस बात का अंदेशा जता रहे थे कि शायद लॉकडाउन हो, लेकिन सरकार ने बहुत ही राहत देते हुए लोगों को एक फैसला दिया और कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की कि जीवन जीविका साथ चलेगी। फिलहाल हम बाद में इस पर तय करेंगे। पूरे राज्य में जो हालात हैं, जो आम लोग जिस तरह से इस हालात से जूझ रहे हैं, जो लोग इवन की जितने भी समाज के लोग हैं, पत्रकार हैं, जितने भी लोग हैं, सब ये अब कोरोना से त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि ये एक तरह से लाइलाज बीमारी के रूप में झारखंड में दस्तक इस बार दिया है। स्ट्रेन भी बहुत खतरनाक है, लेकिन लोग जो ये कयास लगा रहे थे, इवन की मीडिया के लोग भी कयास लगा रहे थे कि सीएम आएंगे तो कोई बड़ा फैसला लेंगे। जाहिर तौर पे सीएम आए और जैसे ही उन्होंने मधुपुर का कार्यक्रम को खत्म किया और वो रांची पहुंचे और हाई लेवल कमेटी की एक बैठक, इस बैठक में आपके स्वास्थ्य मंत्री से लेकर स्वास्थ्य सचिव, झारखंड के मुख्य सचिव, एनआरएचएम के डायरेक्टर, तमाम औषधि विभाग के डायरेक्टर, तमाम सिविल सर्जन, इवन की जितने भी राज्य के डीसी एसपी हैं, सबको उन्होंने ऑनलाइन जोड़ा और जोड़ने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि लॉकडाउन तत्काल, तो उन्होंने लॉकडाउन पर तत्काल कोई फैसला नहीं लिया है और ना ही आंशिक लॉकडाउन पर भी कोई फैसला उन्होंने लिया है। उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री ने ये जोर दिया है कि भाई राज्य में किस तरह से हम स्वास्थ्य सेवा जो है उसको हम माकूल करें और उस पर आप जितने भी अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया है कि आप उन पर वर्कआउट करें। ये लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान तत्काल नहीं है। और जो कि जी मैं आपको और बता दूं जी, दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन की बात हो, रेमडेसिविर दवाई की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने की बात हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, गैर सरकारी अस्पताल हो, तमाम वैसे जहाँ पे एक मरीज का इलाज हो सकता है उसको उन्होंने एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपात स्थिति में उन्होंने ये झारखंड को इस समय रखा है उन्होंने। और मुख्य सचिव हो या चाहे वो स्वास्थ्य सचिव हो, उन्होंने उनको साफ तौर पे हिदायत दी गई है कि रात जगें दिन जगें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 24 घंटा खटना हो हम लोगों को खटना पड़ेगा, नोडल अफसर को भी उसी तरह खटना पड़ेगा, जो जांच कर रहे हैं जांच में तेजी लाना पड़ेगा, लेकिन किसी भी कीमत पे हम एक भी लोगों को मरने नहीं देंगे या समुचित इलाज देंगे। अब देखिए, मरना ना मरना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन एक सरकार का एक प्रयास होगा कि उन तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचे। अधिकारियों ने उनको ये ब्रीफ किया कि जो हालात है उसमें आंशिक लॉकडाउन का कुछ गुंजाइश बन सकता है, लेकिन साफ तौर पे उन्होंने कोई निर्णय लेने से इनकार कर दिया। वो अभी बोल रहे हैं कि स्थिति को वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य सेवा पे जिस तरह से मुख्यमंत्री कठोरता से आज तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि भाई आप स्वास्थ्य सेवा को सुधारें और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो वो भी रात को या दिन को जब भी उनके पास वक्त हो वो निकलेंगे और स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करेंगे। अरूप सर, कुल मिलाकर प्रशासनिक पहलू की बजाय मानवीय पहलुओं पर मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया है। एक मानवीय पहलू ये भी है कि जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को 10वीं की रद्द कर दिया गया और 12वीं को टाल दिया गया, क्या जैक को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं? जैक की परीक्षाओं को लेकर क्या कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि कल भी एक मीटिंग होनी है? आज कोई भी फैसला जैक पर, ये कोई भी परीक्षा पर नहीं थी। आज सिर्फ और सिर्फ ये बैठक थी कि किस तरह से लोगों को इस कोरोना के जो स्ट्रेन UK2 आया है इससे लोगों को एक बचाया जा सके, लोगों के जीवन को रक्षा किया जा सके। किस तरह से झारखंड गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा अस्पताल बनाए, ज्यादा से ज्यादा बेड लगाए, ज्यादा से ज्यादा इंक्यूबेटर लगाए, ज्यादा से ज्यादा आप वेंटिलेटर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रही युक्त आप बेड लगाएं। ये इन तमाम चीजों पर उनका फोकस था और उनका फोकस बड़ा ही क्लियर था कि भाई हम जो कर रहे हैं ये कोई व्यवस्था नहीं है कि आप लॉकडाउन लगा दें। लॉकडाउन लगाने से क्या मरीज कट जाएंगे? क्या मरीज का चेन टूट जाएगा? हो सकता है कि लॉकडाउन भी लगे। मुख्यमंत्री वॉच कर रहे हैं कि लॉकडाउन भी लगाएं तो आंशिक लॉकडाउन लगाएंगे। एक साथ इस राज्य को लॉकडाउन में ढकेल देना भी शायद
उनके दिमाग में जो चल रहा है उससे ये है कि राज्य में बड़ा आपाधापी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और लॉकडाउन के वजह से भी हो सकता है कुछ लोग सड़क पे आ जाएं या और चीज विचलित स्थिति झारखंड का देखने को मिलेगा। अभी जो चित्र आप देख रहे हैं वो चित्र तो बेहद डरावना चित्र तो है ही। इसी वजह से लोग आज उनका जो फोकस था वो फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे था कि हम जांच कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कोविड का उपचार कैसे कर सकते हैं और एम्बुलेंस व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन व्यवस्था को कैसे सुदृढ़, जो प्रायोरिटी है एक मरीज के लिए, बिल्कुल वो मरीज तक हम कैसे पहुंच सकते हैं और एक एक मरीज की मॉनिटरिंग होना ये अति आवश्यक है और किस तरह से हम स्वस्थ करके लोगों को घर भेज सकते हैं इस पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान फोकस उनका मीटिंग का यही था। लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ एक आध दो दिन तक हम ये कह सकते हैं कि हम जो मुख्यमंत्री और उनके टीम ने ये दावा किया है कि कोविड पे हम लोग जो अस्पताल का जो एक रूप था कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ये तमाम किल्लतें खत्म होगी और बहुत हद तक ये खत्म हुई है। और जिस तरह से हम लोगों ने भी ये खबर को उठाया था कि भाई आप जो प्राइवेट अस्पताल है उस पे आप नियंत्रण करें, तो हम लोगों के बात सुनते हुए मुख्य सचिव ने 50% स्वास्थ्य सचिव को ये निर्देश दिया था कि 50% उनके जो बेड है वो कोविड के लिए करें। हो सकता है आने वाले दिन में 80% बेड तक हम झारखंड गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ले लें और तमाम हॉस्पिटल्स को ये निर्देश दिया गया, रोज उनसे ये पूछा जा रहा है आपने कितना बेड दिया, कितना बेड अभी और आप तैयार कर रहे हैं। तो इसके मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी दबाव है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, तमाम अधिकारियों के ऊपर कि भाई आप स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करें। ये लॉकडाउन कोई तत्काल समस्या नहीं है और तत्काल समाधान नहीं है समस्या का, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री का मूड आज रहा है उससे ये साफ है कि आप स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने साफ तौर पे ये चेतावनी भी दिया है कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारें, क्योंकि जो दृश्य मधुपुर में बैठ के उन्होंने देखा था वो दृश्य बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न करती है, राज्य की छवि भी धूमिल करता है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आज कल 1-2-4 दिनों तक लॉकडाउन लगने का कोई आसार स्टेट में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हमारे एमडी न्यूज 11 भारत के अरूप चटर्जी ने पूरी जानकारी दी और कहा कि मानवीय पहलुओं पर फोकस है हेमंत सरकार का। उन्होंने साफ कहा कि हमें व्यवस्थाएं बढ़ाने पर जोर देना होगा और स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर तैयार है कि जो भी कमी आती है उसको हम दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अरूप चटर्जी। और उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री की ओर से यह साफ संदेश दिया गया है कि हम व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते स्थिति पर हमारी नज़र बहुत पहले से ही थी और जैसे कि हमने कहा है इस पर कि हमारी कड़ी नज़र है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सरकार निर्णय लेते जाएंगी, किन किन चीज़ों की प्राथमिकता है, क्या किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन पर निर्णय लेते हुए आगे बढ़ेगी। और आज हम लोगों ने विशेष आपदा बैठक आज हमने किया और चूंकि हम लोग एक एक व्यक्ति तक संक्रमण की तलाश करने की सोच रखते हैं और आज यही वजह है कि राज्य में सैंपल का कलेक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और मशीनें उस तरीके से रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पा रही। हालांकि आज लगभग सभी जिलों में कोरोना टेस्टिंग का सेंटर बना हुआ है, लेकिन आज के इस बढ़ते संक्रमण में वो कम प्रतीत होता है।
कि 2 कोबाश मशीन राज्य सरकार खरीदेगी और जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उन सैंपलों का सही रिजल्ट और जल्द से जल्द रिजल्ट लोगों को उपलब्ध हो। साथ में 6 RT-PCR लेबोरेटरीज बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला और सिमडेगा और साहेबगंज में जो माननीय सांसद विजय हांसदा जी के सांसद फंड से बन रहा लेबोरेटरीज, जिसकी क्षमता थोड़ी कम थी, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार उसमें अतिरिक्त उसमें राशि उपलब्ध कर उस सेंटर को बढ़ाया जाएगा। रिम्स के अंदर 110 नए ICU तैयार करने का निर्देश दिया जा चुका है और 750 डेडिकेटेड ईयरमार्क कोविड के लिए रिम्स में बेडों को चिन्हित किया गया है। साथ में रांची में बढ़ते दबाव के कारण, कोरोना दबाव के कारण सब लोग चूंकि रांची में अपने इलाज रिम्स में कराना चाहते हैं, अपने सहयोग, अपना एक अतिरिक्त हैंड्स बढ़ाने के लिए रामगढ़ में CCL का 150 बेड का अस्पताल को सरकार कोविड के लिए उपयोग में लाएगी और रिम्स और जो रामगढ़ के लोग इधर आते हैं, हजारीबाग के इधर आते हैं, उन सब लोगों को उसके ही इर्द गिर्द रिम्स के देखरेख में मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। अभी चर्चाएं जारी है। कल भी इस विषय पर हमारा चर्चा जारी रहेगा। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार के कई निर्णय आ रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके कल संभवतः कुछ और निर्णय मजबूत से लिया जाएगा। जैसे CBSE के एग्ज़ाम को केंद्र सरकार ने पोस्टपोन किया है, तो हमें भी देखना होगा कि 10th और 12th की जो हमने क्लासेस प्रारंभ की थी, उनको किस तरीके से संचालित किया जाए या ना किया जाए। इसके अलावा राज्य में कई परीक्षाएं होनी हैं, उन सब पर हमें निर्णय लेना होगा। क्योंकि संक्रमण अभी उसकी गति जो मुझे आकलन लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, केंद्र सरकार ने यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के लिए स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र पुणे से चलाया है। इससे संभवतः हमारे यहाँ संक्रमण की संख्याएं बढ़ेंगी। उन सब का कल आकलन करते हुए
कल का निर्णय जो आएगा वो आपके समक्ष रखा जाएगा। थोड़ी इस संक्रमण का दायरा है, उस दायरे का आकलन मजबूती से करना होगा ताकि सही निर्णय लिए जा सके। तो सुना भी आपने मुख्यमंत्री को, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। मुख्यमंत्री का ये बयान सीएम आवास में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद का है। कुछ देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया कि हमारी प्राथमिकता लॉकडाउन बिल्कुल नहीं है, हमारी प्राथमिकता सुविधाओं में बढ़ोतरी है। हमारी प्राथमिकता है कि हम कैसे झारखंड के मरीजों को बचाएं, व्यवस्था की कमी से किसी भी मरीज की जान ना जाए, ये हमारी प्राथमिकता में है। और इस बयान के बाद से राज्य के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की स्थिति है और क्या वहां का प्रशासन और वहां की व्यवस्थाएं इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि खबर यह आ रही थी और कहीं ना कहीं एक संदेश मिल रहा था कि शायद लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया, मानवीय पहलू को प्राथमिकता दी और साफ कर दिया कि व्यवस्थाएं सुधारें। हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए रांची से सत्यव्रत किरण और धनबाद से अरुण बंडवाल और इसके साथ ही जमशेदपुर से प्रभात जुड़ चुके हैं। आप तो तीनों हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि हम आज एक रियलिटी चेक करने जा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में एक आम आदमी की तरह कि यदि वो बीमार हो, वो परेशान हो तो किससे गुहार लगाए, वो बीमार हो तो किसके पास जाए, वो बीमार हो या उसे लगे कि वो बीमार होने वाला है तो कहां जांच के लिए फोन करे। इसलिए आज हम न्यूज 11 भारत बनकर नहीं बल्कि आम आदमी की तरह आज इस कार्यक्रम को दर्शकों के सामने परोस रहा है, आपकी आवाज बनकर। हम सीधा रुख करते हैं सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, क्योंकि लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाओं में कमियां नजर आ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, उसके बाद यही लग रहा था और शायद प्रशासनिक अमले की ओर से ये कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही होगी सरकार तक बात पहुंचाने की कि लॉकडाउन लगा दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ इनकार कर दिया। लॉकडाउन जैसी कोई बात अभी बेमानी, ये साफ कर दिया। तो फिलहाल स्थिति हम बात करें तो मुख्यमंत्री के इस बात के पीछे क्या दम है, बातचीत जो उन्होंने कही कि व्यवस्थाओं में सुधार की गुंजाइश है, तो क्या वास्तव में व्यवस्थाएं इस वक्त चरमरा गई पूरी तरीके से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि फिलहाल लॉकडाउन जो है वो उपाय नहीं दिख रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जिस तरह से संक्रमण का फैलाव हो चुका है, राजधानी रांची की बात करें, पूरे राज्य की बात करें, जिस तरह से संक्रमण का फैलाव हो चुका है, वैसे में विशेषज्ञ भी यह मानते हैं कि लॉकडाउन अब शायद इसका समाधान नहीं है। आपको याद होगा कि पूर्व में जब राज्य में कोरोना के संक्रमण की दस्तक हुई थी, पूरे देश में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस वक्त लॉकडाउन लगाया गया था और उस समय भले संक्रमण को रोका गया था क्योंकि संक्रमण से पहले ही लॉकडाउन की स्थिति बना दी गई थी और वैसे में जो भी संक्रमण था वो एक जगह लॉक हो चुका था। लेकिन अब स्थिति जो है वो दूसरी है। अब आप देखेंगे कि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर कोने में आपको कहीं ना कहीं संक्रमित लगातार मिल रहे हैं। वैसे में फिलहाल लॉकडाउन जो है वो समस्या का समाधान नहीं है। समाधान के तरफ लगातार मुख्यमंत्री ने पहल किया। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे और ज्यादा दुरुस्त किया जाए। सबसे ज्यादा जो समस्या अभी आ रही है पंकज, वो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है लोगों के कोरोना सैंपल की जांच की। बिल्कुल फिलहाल अभी आपको हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे क्योंकि हम एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को वो बयान सुनाना चाहते मुख्यमंत्री का, जिन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग के बाद बाहर निकलकर जो बयान उन्होंने दिए वो हम आपको एक बार फिर से सुनाना चाहते हैं तमाम दर्शकों को। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते स्थिति पर हमारी नजर बहुत पहले से ही थी और जैसे कि हमने कहा है इस पर कि हमारी कड़ी नजर है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सरकार निर्णय लेते जाएंगी किन किन चीज़ों की प्राथमिकता है, क्या की चीज़ों की आवश्यकता है, उन पर निर्णय लेते हुए आगे बढ़ेगी। और आज हम लोगों ने विशेष आपदा बैठक आज हमने किया और चूंकि हम लोग एक एक व्यक्ति तक संक्रमण की तलाश करने की सोच रखते हैं और आज यही वजह है
कि राज्य में सैंपल का कलेक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और मशीनें उस तरीके से रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पा रही। हालांकि आज लगभग सभी जिलों में कोरोना टेस्टिंग का सेंटर बना हुआ है, लेकिन आज के इस बढ़ते संक्रमण में वो कम प्रतीत होता है कि 2 कोबाश मशीन राज्य सरकार खरीदेगी और जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उन सैंपलों का सही रिजल्ट और जल्द से जल्द रिजल्ट लोगों को उपलब्ध हो। साथ में 6 RT-PCR लेबोरेटरीज बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला और सिमडेगा और साहेबगंज में जो माननीय सांसद विजय हांसदा जी के सांसद फंड से बन रहा लेबोरेटरीज, जिसकी क्षमता थोड़ी कम थी, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार उसमें अतिरिक्त उसमें राशि उपलब्ध कर उस सेंटर को बढ़ाया जाएगा। रिम्स के अंदर 110 नए ICU तैयार करने का निर्देश दिया जा चुका है और 750 डेडिकेटेड ईयरमार्क कोविड के लिए रिम्स में बेडों को चिन्हित किया गया है। साथ में रांची में बढ़ते दबाव के कारण, कोरोना दबाव के कारण सब लोग चूंकि रांची में अपने इलाज रिम्स में कराना चाहते हैं, अपने सहयोग, अपना एक अतिरिक्त हैंड्स बढ़ाने के लिए रामगढ़ में CCL का 150 बेड का अस्पताल को सरकार कोविड के लिए उपयोग में लाएगी और रिम्स और जो रामगढ़ के लोग इधर आते हैं, हजारीबाग के इधर आते हैं, उन सब लोगों को उसके ही इर्द गिर्द रिम्स के देखरेख में मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। अभी चर्चाएं जारी है। कल भी इस विषय पर हमारा चर्चा जारी रहेगा। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार के कई निर्णय आ रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके कल संभवतः कुछ और निर्णय मजबूती से लिया जाएगा। जैसे CBSE के एग्जाम को केंद्र सरकार ने पोस्टपोन किया है, तो हमें भी देखना होगा कि 10th और 12th की जो हमने क्लासेस प्रारंभ की थी, उनको किस तरीके से संचालित किया जाए या ना किया जाए। इसके अलावा राज्य में कई परीक्षाएं होनी हैं, उन सब पर हमें निर्णय लेना होगा। क्योंकि संक्रमण अभी उसकी गति जो मुझे आकलन लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं। केंद्र सरकार ने यूपी,
बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के लिए स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र पुणे से चलाया है। इससे संभवतः हमारे यहाँ संक्रमण की संख्याएं बढ़ेंगी। उन सब का कल आकलन करते हुए कल का निर्णय जो आएगा वो आपके समक्ष रखा जाएगा। थोड़ी इस संक्रमण का दायरा है, उस दायरे का आकलन मजबूती से करना होगा ताकि सही निर्णय लिए जा सके। तो कोरोना को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं और कई तरह से डरे हुए हैं लोग और वो जानना चाहते हैं सरकार से कि क्या लॉकडाउन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन इस तरह के हालात में कहीं से भी हल नहीं हो सकता है। हम व्यवस्थाओं को सुधार रहे हैं, मरीजों तक बेहतर व्यवस्थाएं हम पहुंचाएंगे, उनका बेहतर इलाज हो, ये हमारी कोशिश है। करेंगे इस पूरी खबर पर चर्चा आगे।